दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कामयाबी के दौर पर। लोग तो कहते हैं कि तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर पाएगा। ऐसा क्यों बोलते हैं? आखिर लोगों की ये आदत बन गई है आज के तौर पे। आखिर सच क्या है दोस्तों? आज हम वही आपको बताने वाले हैं कि तू नहीं कर सकता। कितने परसेंट लोग जो फेल होकर वारी वारी स्ट्रगल करते हैं, वारी वारी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और बार बार उसी काम को दोबारा करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं बार बार, वो एक दिन वो काम हो ही जाता है। उसका एग्जाम्पल आज हम दोस्तों आपको देने वाले हैं। लोग तो कहते हैं ना हुआ तो, ना कर पाया तो। मैं कहता हूँ साला तेरा घोड़ा टूट गया तो, तेरा हाथ पैर टूट गया तो फिर क्या होगा भाई? जिस हाथ से तू खाना खाता है उस वो हाथ ही टूट गया तो, जिस मुंह से तू निवाला निकलता है वो तेरा मुंह ही फूट गया तो क्या तू खाना खाना छोड़ देगा? क्या तू खाना खाना छोड़ देगा भाई मेरे? वही तो कहता है कि मेहनत करो, लगे रहो, सब होगा। साला किसी ने खूब कहा है कि साले भूखे को अगर भोजन दोगे ना तो वो भोजन की केयर करेगा, भोजन की वैल्यू समझेगा। साले जो पेट से भरा हुआ है वो उसको खाना दोगे तो वो भोजन की वैल्यू क्या समझेगा? वो पहले से ही अफरा हुआ है तो वो है भोजन की तौहीन करेगा तो करेगा, आपकी भी तौहीन करेगा, भोजन की भी कीमत नहीं समझेगा। दोस्तों वही है कि भूखे को भोजन दो। बात वही है कि अगर तेरा पेट है, तुझे भूख लगेगी तो तू दौड़ेगा, तू मेहनत करेगा, क्योंकि तू भूखा है, तुझे रोटी चाहिए। अगर तू पहले से हर चीज़ में तू सफल है तो क्या घंटा मेहनत करेगा मेरे भाई? धीरू भाई अंबानी उस होटल में चाय पीता था जहाँ 250 रुपये की चाय हो, और धीरू भाई अंबानी 250 रुपये की, मानो 250 रुपये रोज कमाता हो, 250 रुपये की रोज चाय पीता हो। वो शख्स को लोग क्या पागली कहते होंगे, मेंटली कहते होंगे? क्या उस शख्स को लोग महान तो कहते नहीं होंगे? क्या लगता आपको? वो शख्स धीरू भाई अंबानी वहाँ पर चाय पीता था जहाँ बिजनेसमैन अपनी बिजनेस की प्लानिंग करते थे। उसके बगल में टेबल में बगल के बैठ के चाय पीता था, उनकी बिजनेसमैनों की प्लानिंग सुनता था, उनके तरीके सुनता था, ये किस वे से, ये क्या करते हैं, किस प्लानिंग के साथ बिजनेस करते हैं, बिजनेस को कैसे डेवलप करते हैं। धीरू भाई सिर्फ इसी सोच और इसी सीख की वजह से आज उनका नाम रोशन है, आज उनका दुनिया में नाम है। रिलायंस इंडस्ट्रियल क्या उनकी पहले थी, शुरू से नहीं थी। वो एक पेट्रोल पंप पर भी काम करते थे दोस्तों। पेट्रोल पंप पे उन्होंने काम किया। उन्होंने, मैंने आपको पहले ही बताया, उन्होंने सिर्फ मौका देखा है, मौका। लोग जब आप बताओ जो इंसान 250 रुपये रोज़ कमाता हो, 250 रुपये की रोज़ चाय पीता हो, तो लोग उसको पागल और मेंटली ही कहेंगे, मगर लोगों को नहीं पता कि वो दुनिया में क्या करने वाला है। लोग जिसको पागल और मेंटल कहते हैं, इतिहास वही रचता है। जो हार के जो काम सफल करता है, जो फेल होने के बावजूद वो काम करता है, वही इतिहास रचता है मेरे भाई। भाई अंबानी ने एक बार नोट अपने भेजे में कर ली थी कि उतार चढ़ाव ज़िंदगी के तो होते रहते हैं। मानो उनका बैकग्राउंड तो वही है। अगर उन्होंने दुनिया से कुछ अलग किया, शायद उनकी एक हॉप ज़िंदगी बन सके, लाइफ बन सके, दुनिया में नाम हो सके। और उनको एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरू भाई अंबानी के अंदर था, जो खुद का जो आत्मविश्वास होता है, वो हर इंसान के अंदर एक पैशंस, और जो दुनिया में अगर हर इंसान के अंदर होने लगे तो दोस्तों कोई इंसान आज के तौर पे हार नहीं मानेगा। पैशंस रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पैशंस अगर जिसके अंदर होगा वो दुनिया में कभी हार मानेगा ही नहीं, ना कभी हारेगा। धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी, जो आज एशिया महाद्वीप के नंबर 1 पैसे में, आज उनका स्टेटस देखा जाए तो शायद है कि अमीरों रिच लोगों की गिनती में उनकी गिनती होती है। ये सब धीरू भाई अंबानी की देन है, क्योंकि भाई साहब एक इन्वायरमेंट ऐसी चीज़ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। हमेशा याद रख लेना। रतन टाटा जी की ज़िंदगी में एक टाइम वो आया था, रतन टाटा जी सड़क पर आ गए थे, मगर रतन टाटा जी के अंदर पेशेंस था। रतन टाटा जी को पता था कि मैं हाँ कुछ कर सकता हूँ। रतन टाटा जी को कंपनियों ने तो काम देना छोड़ दिया था, मगर रतन टाटा जी ने हार नहीं मानी थी। रतन टाटा जी को पता था कि एक दिन हमारे लिए वो टाइम आएगा जो जो कंपनियां इनको छोड़ के गई हैं वही इनके चरणों में होंगी। और रतन टाटा जी ने वो काम करके दिखाया था कि रतन टाटा जी के यहाँ वो जैसी कंपनियां हज़ारों लाइन में लगी रहती हैं। रतन टाटा जी के अंदर पेशेंस था। रतन टाटा जी को सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से रतन टाटा जी ने आज दुनिया में रतन टाटा जी का नाम है।
नंबर 1 पर्सन जाने माने जाते हैं। बहुत ही पेशेंस मानने वाले रतन टाटा जी हैं। अगर कुछ जो सीखना है ना पेशेंस के बारे में, अगर ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में अगर आपको सीखना जो भी, वो रतन टाटा जी की हिस्ट्री ज़रा पढ़ के देखे, आपको पता लग जाएगा कि रतन टाटा जी किस मुकाम से किस मुकाम पर पहुँचे हैं। रतन टाटा जी एक महान व्यक्ति हैं। रतन टाटा जी के बारे में जिसने पढ़ लिया वो कभी हार मानेगा ही नहीं। आपसे मैं एक बात कहता हूँ, आपको अगर 1 दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया जाए तो, वहीं आपको 2 दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया जाए तो, वहीं आपको 1 हफ्ते के लिए, वहीं आपको 1 महीने के लिए, साल 2 साल 27 साल रहने के बाद बंदा राष्ट्रपति बनता है, देश का राष्ट्रपति, जिसका नाम नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की आप हिस्ट्री पढ़िए। दक्षिणी अफ्रीका के जाने माने, जिनको पुरस्कारों से, भारत रत्न पुरस्कारों से नवाजा गया, नोबेल पुरस्कार तक दिया गया, ऐसे महान व्यक्ति की आप हिस्ट्री पढ़िएगा। नेल्सन मंडेला जी, जहाँ जिस देश में गोरे लोगों के लिए अलग कानून चलते हो, काले लोगों के लिए अलग कानून चलते हैं, उन्होंने इतिहास ही बदल दिया अपने भारत देश की तरह। उस देश का इतिहास ही बदल दिया दोस्तों। आप नेल्सन मंडेला जी के बारे में पढ़िए। 27 साल जेल में रहने के बाद बंदा राष्ट्रपति बनता है, राष्ट्रपति, क्योंकि उसके अंदर भी पेशेंस था, उसके अंदर भी वो था सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसने भी हार नहीं मानी दोस्तों, मगर उसने जो कर दिखाया, उसने जेल में भी अपना संघर्ष जारी रखा, जो वो जेल के बाहर पहले करता था। 2-2 3-3 बार जेल गया और बेवजह जेल गया बंदा, मगर उसने 27 साल जेल में काटी। 27 साल वो उम्र जेल में निकाल दी जो उसको उम्र उसकी बाहर होने थी। आप खुद नेल्सन मंडेला जी के बारे में पढ़ सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जो भारत रत्न से सम्मानित किए गए, नोबेल पुरस्कार तक उनको दिया गया। दूसरे गांधी, दक्षिण अफ्रीका के दूसरे गांधी के नाम से भी लोग उन्हें कहते हैं, गांधी के नाम से भी लोग उन्हें जाने जाते हैं, क्योंकि वो संघर्षवादी थे वो। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो को अच्छी लगे तो एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर ज़रूर दें। जो आपका एक लाइक कमेंट हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है, हमारे लिए बहुत, हमें भी मोटिवेट करता है। दोस्तों, आप बस बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल तक। बस आपसे एक और निवेदन है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जो हमारी नेक्स्ट